प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी 26,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बीकानेर में देशनोक रेलवे स्टेशन समेत कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत किया गया इनका कायाकल्प। पीएम मोदी ने बीकानेर में करणी माता मंदिर में किए दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री ने करणी माता की आरती भी की। बीकानेर दौरे के दौरान बच्चों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। सीएम ने प्रधानमंत्री को पहनाई राजस्थानी पगड़ी और भेंट किया गोल्डन चरखा। बीकानेर में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ रहे आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 गुना बढ़ा निवेश। प्रधानमंत्री मोदी बोले, विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र में तेज गति से कर रहे काम। रेल नेटवर्क को बना रहे आधुनिक। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम जारी। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, 100 से ज्यादा अमृत स्टेशन बनकर तैयार। विकसित भारत का संकल्प हो रहा मजबूत। पहलगाम आतंकी हमले पर बीकानेर में बोले प्रधानमंत्री, पहलगाम में आतंकियों की गोलियों से छन्नी हुआ पूरा देश। घमंड करने वाले आज मलबे में पड़े। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। पहले घर में घुसकर किया वार, अब की बार सीधे सीने पर किया प्रहार। पीएम बोले, सेना के शौर्य से घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। मोदी का दिमाग ठंडा और लहू रहता है हमेशा गर्म। पीएम बोले, दुश्मनों ने सिंदूर को बारूद बनते देखा। धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिलाया। 22 मिनट में लिया 22 अप्रैल का बदला। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री, ये प्रतिशोध का नहीं, न्याय का नया तरीका। पीएम ने देश की मिट्टी की खाई सौगंध। बोले, देश नहीं झुकने दूंगा। परमाणु हथियार की गीदड़ भभकी पर बोले प्रधानमंत्री, आतंकियों और उनके आकाओं में नहीं करेंगे भेद। एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा भारत। पाकिस्तान से बातचीत पर बोले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान से ना व्यापार होगा ना बातचीत होगी। पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी बात। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए अबुधाबी पहुंचा श्रीकांत शिंदे की अगुवाई का डेलीगेशन। यूएई फेडरल काउंसिल ने किया स्वागत। यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के प्रति अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। लाइबेरिया और सिएरा लियोन भी जाएगा दल। संजय झा की अगुवाई वाली डेलीगेशन ने जापान सरकार को ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन सिंदूर और भारत के मिशन की जानकारी दी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद जापान का बयान। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की कही बात। भारत के समर्थन की घोषणा। ऑपरेशन सिंदूर की तीसरा दल रूस के लिए रवाना। डीएम के सांसद कनी मोई कर रही अगुवाई। भारत के मिशन के बारे में जानकारी देंगे। बीजेपी ने श्रीनगर में निकाली तिरंगा शिकारा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर डल झील में निकाली गई ये शिकारा रैली। राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ की मुलाकात। नई शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हुए देखे गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रामनगरी में अलर्ट जारी किया गया। जल्द कराई जाएगी मॉक ड्रिल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टरों अफसरों के साथ बैठक की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मिला कोरोना का मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, हालात नियंत्रण में, चिंता की कोई भी किसी भी प्रकार की बात नहीं। मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर में महिला के घुसने के मामले पर बोले गृह राज्य मंत्री, सलमान की जान को कोई खतरा नहीं। सलमान को दी गई है सुरक्षा हमारी तरफ से। चीन को लेकर एमईए का बड़ा बयान। चीन से भारत की 10 मई को हुई है सकारात्मक बातचीत। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख से चीन को अवगत कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ की बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा के लिए उनका धन्यवाद किया। विदेश मंत्री ने झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्टों के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में मतभेद पैदा करने के प्रयासों को भी सिरे से खारिज किया। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी के पुंछ जाने की संभावना। 24 मई को जा सकते हैं पुंछ। गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे। राजस्थान बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी के परिणाम जारी किए। साइंस का परिणाम 94.43, कॉमर्स का परिणाम 99.07।
जयपुर में मिठाई की दुकानों पर देशभक्ति की एक अनोखी सी लहर। दुकानदार अपनी मिठाइयों के नामों से हटा रहे पाक शब्द। बिहार के दरभंगा में बनाए जाएंगे नए टाउनशिप। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने की इसकी घोषणा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में जमीन पर बैठकर उन्होंने खाया लंगर। साथ में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी थे। कौशाम्बी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 3 फीट के दूल्हे और 2.5 फीट की दुल्हन की हुई शादी। लखनऊ में अहिल्याबाई होलकर के जन्म स्मारक अभियान 2025 के तहत आयोजित हुई संगोष्ठी। यूपी के सीएम पहुंचे। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा हुई तेज। 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे प्रशांत कुमार। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार केंद्र सरकार को सेवा विस्तार की भेज सकती है सिफारिश। प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जाता है भरोसेमंद। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी का ऐलान। बिहार के गांवों में दिखाएंगे फिल्म फूले। बीजेपी पर लगाया वंचितों को गुमराह करने का आरोप। गिरिराज सिंह ने फिर उठाया मुर्शिदाबाद हिंसा का मुद्दा। बोले, हिंसा भड़काने में स्थानीय टीएमसी नेताओं की भूमिका थी। नेपाल पर्यटन बोर्ड और डिस्कवरी चैनल के साथ मिलकर माउंटेन ड्यू ने पीक्स ऑफ करेज किया लॉन्च। नेपाल की पर्वतारोहण विरासत का जश्न मनाने वाली अपनी पहली तरह की पहल। पीक्स ऑफ करेज नेपाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया गया है डिजाइन। नेपाल की अब तक अनदेखी चोटियों को दुनिया में पहचान दिलाना मकसद। जयपुर पुलिस ने शुरू किया इलेक्ट्रिक हॉवर बोट पर गश्त का अनोखा सा प्रयोग। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मिलेगी तेजी से सुरक्षा। पहले चरण में पुलिस विभाग ने 5 होवर बोट मंगवाए हैं। परिणामों के आधार पर तय किया जाएगा कि इस तकनीक को आगे बढ़ाना है या नहीं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा फैसला किया। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन। मुंबई के वाशिम में राहत वाली बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। महाराष्ट्र के धाराशिव में मूसलाधार बारिश। उफान पर है नदी नाले। भारी बारिश के चलते सड़कों और खेतों में भर गया पानी। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। सिक्किम में गंगटोक से लौटते वक्त भूस्खलन की चपेट में आया टूरिस्ट वाहन। सभी पर्यटक वाहन से सुरक्षित बाहर निकाले गए। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश की वजह से हुआ भूस्खलन। सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से बारिश की संभावना। आंधी तूफान की भी चेतावनी। गुजरात महाराष्ट्र में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट। एमपी में भी बारिश की संभावना। बिहार झारखंड में बारिश की संभावना। ओडिशा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। यूपी के कई जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत। आज बारिश के आसार। गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत वाली बारिश। गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। उत्तराखंड में बेमौसम बरसात हुई। पौड़ी में उफान पर नदी नाले। पौड़ी में तेज हवा के साथ हुई बारिश। रास्तों में पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। महाराष्ट्र में जारी भारी बारिश का दौर। अकोला की सड़कों पर दिखा सैलाब। आगरा में तेज आंधी से गिरे कई पेड़। बाधित हुआ यातायात। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 22 दिन में 11,55,838 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। चारधाम यात्रा के 22वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। बुधवार को भी पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ में 23,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 4,53,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ में कल 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 10,000 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। अब तक 2,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। मिशन गगनयान पर बोले इसरो प्रमुख वी नारायणन। इस साल के अंत तक उड़ान भरेगा मानव रहित मिशन गगनयान। अयोध्या धाम बस स्टेशन का बदलेगा भाग्य। अयोध्या बस स्टेशन को पूर्वांचल का ट्रांसपोर्ट हब बनाने की पूरी तैयारी।
झारखंड के किसानों के लिए गुड न्यूज आई है। जमशेदपुर से सटे पटमदा के भामनी बना कोल्हान का पहला कोल्ड स्टोरेज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के किसानों के लिए गुड न्यूज आई है। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पलामनेरु लाए गए कुमकी हाथी। जंगली हाथियों से किसानों की रक्षा करते हैं कर्नाटक से लाए गए कुमकी हाथी। डीएफओ ने कहा, जंगली हाथियों से कुमकी हाथियों की रक्षा के लिए करेंगे इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चल रही सुनवाई पूरी। 2 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। तेलंगाना के बेगम के राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हुआ। केंद्रीय मंत्री पहुंचे। गोवा में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का हुआ अनावरण। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़, राज्यपाल पीएस श्रीधरन और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे। हरियाणा के करनाल में महिला ने सीपीआर देकर युवक की बचाई जान। एक्सीडेंट में गंभीर रूप से जख्मी हुआ था युवक। बिहार के बेतिया में परीक्षा के दौरान गुल हुई बिजली। टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देते दिखे युवक। तुर्की अजरबैजान जाने की योजना बना रहे भारतीय पर्यटकों ने बुकिंग्स कैंसिल करना शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन देशों की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए समर्थन से लोग काफी नाराज हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.2% किया। भारत अमेरिका के बीच में 8 जुलाई से पहले एक अंतरिम ट्रेड डील होने की संभावना है। अगले कुछ महीनों में करीब 200 कंपनियां आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज कराने के लिए तैयार हैं। ड्राइवर्स को एडवांस टिपिंग के लिए सरकार ने उबर को नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा है। आरबीआई बुलेटिन में दावा किया गया कि भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में। महंगाई घटने, बम्पर रबी फसल होने और ग्रामीण खपत बढ़ने का भरोसा। मूडीज ने अनुमान जताया है कि अमेरिकी टैरिफ के नेगेटिव असर से निपटने के लिए भारत अब बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बिटकॉइन पहली बार $1,10,000 के रिकॉर्ड स्तर के करीब जा पहुंचा। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की वजह से अप्रैल में भारत का एयर ट्रैफिक पिछले अप्रैल के मुकाबले केवल 8.45% बढ़ा।